नमस्कार। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 वर्ष साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकर रख लो। 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों से हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयों पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। यमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंधे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि जा उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वह बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे धुलेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी तुम्हारे खेत से। 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी, हमारे सारे परिवार को और सुनने और पढ़ने वाले को सबको देना। जय गंगा माँ, जय हरिओम।